Assalamualaikum students. Today we will discuss unit number 2 user interface topics, unary versus binary operators and operators precedence. First topic is unary versus binary operators. Right question: what is the difference between unary and binary operators? स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 2 में हमने सी लैंग्वेज के डिफरेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस किया है, जिनमें असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स शामिल थे। आज हम इन तमाम ऑपरेटर्स को क्लासिफाई करेंगे एज यूनरी ऑपरेटर्स और एज बाइनरी ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स को। यूनरी ऑपरेटर्स आर अप्लाइड ओवर वन ऑपरेंड ओनली। ऑपरेंड, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो वैल्यू है जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगर हम यूनरी ऑपरेटर की बात करें तो यूनरी ऑपरेटर एक वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी इनका एक ऑपरेंड होता है। अगर इसके एग्जांपल्स में हम जाएं, एग्जांपल्स में सबसे पहले है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर इज अ लॉजिकल ऑपरेटर और ये एक यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि ये एक ऑपरेंड पे ऑपरेट करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें फर्दर यूनिटी ऑपरेटर की एग्जांपल की, तो इसमें आता है साइन ऑपरेटर। साइन ऑपरेटर बेसिकली यूज होता है किसी भी वैल्यू का साइन चेंज करने के लिए। ये भी एक ही वैल्यू पे परफॉर्म करता है, एक ही वैल्यू पे ऑपरेट करता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इन द एग्जांपल्स ऑफ यूनिटी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट वी हैव बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी वर्ड से क्लियर है, बाइनरी ऑपरेटर्स टू ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि बाइनरी ऑपरेटर्स टू वैल्यूज पे ऑपरेट करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स। इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज लेते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम कंपेयर करते हैं। दैट्स वाई इन कैलकुलेशंस के लिए दो ऑपरेंड्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में सिर्फ दो ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि ये दो बुलियन एक्सप्रेशंस लेते हैं, दो ऑपरेंड्स लेते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अगर हम थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें, दैट इज नॉट ऑपरेटर, तो वो एक यूनिटी ऑपरेटर है क्योंकि वो एक ही ऑपरेंड पे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वी हैव साइड इंफॉर्मेशन, जिसको आप एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें। सी लैंग्वेज ऑल्सो ऑफर्स आर टर्नरी ऑपरेटर दैट इज अप्लाइड ऑन थ्री ऑपरेंड्स। सी लैंग्वेज में एक थर्ड टाइप भी है ऑपरेटर्स की, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी नेम से क्लियर है कि ये थ्री ऑपरेंड्स पे ऑपरेट करेगा। हमने अभी डिस्कस किया यूनरी में एक ऑपरेंड था, बाइनरी में दो ऑपरेंड्स थे, इस तरह से टर्नरी में थ्री ऑपरेंड्स हैं किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। Next we have operators precedence. Right question. What is operators precedence in C language? Operators precedence का मतलब है ऑपरेटर्स प्रायोरिटी, यानी इसमें हम देखेंगे कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में डिफरेंट सी लैंग्वेज ऑपरेटर्स आ जाएं तो उनको हम कैसे इवेलुएट करेंगे, यानी कि किस ऑपरेटर को पहले इवेलुएट करेंगे और किस ऑपरेटर को बाद में इवेलुएट करेंगे। प्रेसिडेंस बेसिकली ऑपरेटर्स की इवेलुएशन की प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हम किस ऑपरेटर को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ज्यादा अहमियत देते हैं कि वो पहले इवेलुएट होगा, और किस ऑपरेटर को कम वैल्यू देते हैं कि वो बाद में इवेलुएट हो। अगर हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाएं तो हम ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस यूज करते हैं इन ऑपरेटर्स को इवेलुएट करने के लिए। जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हायर है उसको हम पहले इवेलुएट करते हैं, और जिसकी प्रेसिडेंस लो है उसको हम एट द एंड इवेलुएट करते हैं। अगर एक ही एक्सप्रेशन में ऐसे ऑपरेटर्स आ जाएं जिनकी इक्वल प्रायोरिटी है, इक्वल प्रेसिडेंस है, तो जो ऑपरेटर लेफ्ट साइड पे होगा उसे हम पहले इवेलुएट करेंगे। इस तरह से इवेलुएशन करते हुए लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आएंगे। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम वो टेबल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस गिवन है। सो वी हैव दिस टेबल इन द बुक ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। सबसे पहले पेरेंथीसिस को यानी कि ब्रैकेट्स को इवेलुएट किया जाता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है पेरेंथीसिस को यानी कि ब्रैकेट्स को। उसके बाद सेकंड प्रेसिडेंस है नॉट ऑपरेटर की। थर्ड पे अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
और मॉडुलस ऑपरेटर्स हैं। इन सब की प्रायोरिटी, इन सब की प्रेसिडेंस सेम है। फोर्थ पे है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें फिफ्थ पे है हमारे पास डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। सिक्स्थ पे है अगेन हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, इक्वल टू ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल ऑपरेटर, ये दो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। सेवेंथ पे हमारे पास है एंड ऑपरेटर। एट्थ में हमारे पास है और ऑपरेटर। और एट द एंड नंबर 9 पे है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। वी नो वेरी वेल, अगर डबल इक्वल साइन हो तो ये इक्वल टू ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, और अगर सिंगल इक्वल साइन हो तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिस्कस कर ली है सी लैंग्वेज में। अब हम इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को देखते हैं। सो वी हैव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में है 18, उसके बाद है डिवीजन ऑपरेटर 2, फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर 3, फिर एडिशन ऑपरेटर है, फिर 7, फिर मॉडुलस ऑपरेटर है 3, फिर अगेन एडिशन ऑपरेटर है, और उसके बाद पेरेंथीसिस है यानी कि ब्रैकेट्स हैं, और ब्रैकेट्स में है 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो प्रायोरिटी सबसे पहले है पेरेंथीसिस की, ब्रैकेट्स की, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को इवेलुएट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20। पहले ब्रैकेट सॉल्व हुई। उसके बाद अगर हम सेकंड एक्सप्रेशन में तमाम ऑपरेटर्स चेक करें तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है डिवीजन ऑपरेटर की। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर भी है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी है, और हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर भी है। इन तीनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम है। अभी हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन में आ रहे हैं। हमने अभी डिस्कस किया था अगर सेम प्रेसिडेंस यानी कि इक्वल प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स एक ही एक्सप्रेशन में आ जाएं तो हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। जो लेफ्ट साइड पे होगा उसे पहले इवेलुएट करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है डिवीजन ऑपरेटर, पहले ये इवेलुएट होगा। सो 18 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 9। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में अब ये सॉल्व हो चुका है। 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 7, फिर मॉडुलस ऑपरेटर है 3 प्लस 20। अब अगेन हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रेसिडेंस सेम है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड मॉडुलस ऑपरेटर। हम अगेन वो रूल अप्लाई करेंगे कि लेफ्ट साइड वाला पहले इवेलुएट करेंगे। सो 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आएगा 27 प्लस 7 मॉडुलस ऑपरेटर 3 प्लस 20। अब हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो दो हैं, एक है मॉडुलस ऑपरेटर और एक है एडिशन ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर की प्रायोरिटी एडिशन ऑपरेटर से ज्यादा है, दैट्स वाई पहले मॉडुलस ऑपरेटर को एवेलुएट करेंगे। 7 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे। जब 7 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 3 2 आर 6, क्वोशंट में आएगा 2 और रिमाइंडर में आएगा 1। मॉडुलस ऑपरेटर में हम रिमाइंडर लेते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे आएगा 1, और एट द एंड एडिशन परफॉर्म होगी। एडिशन में हम करेंगे 27 प्लस 1 28, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 28 प्लस 20 एट द एंड इवैल्यूएट करेंगे, आंसर आएगा 48। At the end, students, we have activity 2.12. Find out the results of the following expressions. Expressions given है और हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल्स को जहन में रखते हुए इन्हें इवेलुएट करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 16 डिवाइडेड बाय, पेरेंथीसिस में है 5 प्लस 3। वी नो वेरी वेल, सबसे पहले ब्रैकेट्स इवेलुएट होती हैं यानी कि पेरेंथीसिस को पहले हम इवेलुएट करेंगे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी की है, चाहे उसके अंदर ऑपरेटर कोई भी हो। 5 प्लस 3 क्या आएगा 8। अब है 16 डिवाइडेड बाई 8। अब एक लास्ट ऑपरेटर बच गया है डिवीजन ऑपरेटर, वही इवेलुएट होगा। तो 16 को जब 8 से डिवाइड करेंगे डिवीजन ऑपरेटर हमें क्वोशंट रिटर्न करेगा, दैट इज 2। तो ये इवेलुएट होगा एज 2। नंबर 2 पे वी हैव 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 12 प्लस 2। वी नो वेरी वेल ब्रैकेट पहले इवेलुएट होगी, 12 प्लस 2 आएगा 14। 14 इवेलुएट हो गया। अब है हमारे पास एडिशन ऑपरेटर और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 आएगा 42, और फिर एट द एंड एडिशन होगी 42 प्लस 7 49, आंसर आएगा। थर्ड वी हैव 25 मॉडुलस ऑपरेटर 3 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर 4। अब ये दो ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रेसिडेंस सेम है और हम रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। 25 का 3 के साथ रिमाइंडर लेंगे आफ्टर डिवीजन। तो 25 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 8 आर 24। 24 को माइनस करेंगे 25 में से तो रिमाइंडर आएगा 1। उस 1 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 4।
फोर्थ में हमारे पास है 34 माइनस 9, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है 2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 3 इंटू 3। तो पहले ब्रैकेट वैल्यूएट होगी, आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9। अब यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन में आ रहे हैं। हम वही रूल फॉलो करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे होगा उसे पहले इवेलुएट करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, 9 2 आर 18, 18 डिवाइडेड बाय 9। अब हमारे पास रह जाएगा डिवीजन ऑपरेटर और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है, इसलिए पहले ये इवेलुएट होगा। 18 डिवाइडेड बाय 9 आंसर आएगा 2। फिर 34 में से 2 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 32। लास्ट एक्सप्रेशन है 18 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये टर्म है ब्रैकेट में। ब्रैकेट में अगर हम देखें तो हमारे पास एक सेपरेट एक्सप्रेशन है। पहले हमने जिन ब्रैकेट्स को सॉल्व किया उनमें एक ही ऑपरेटर था, अब दो ऑपरेटर्स हैं। इनमें भी हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ख्याल रखना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 2 आर 6, 15 में से 6 माइनस करें तो आएगा 9, ब्रैकेट का रिजल्ट आएगा 9। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। दिस इज द एक्टिविटी 2.12। स्टूडेंट्स दैट्स इट फ्रॉम टुडे। होप सो आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने डिस्कस किया है यूनिटरी और बाइनरी ऑपरेटर्स को। इसके अलावा हमने ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस को डिटेल में देखा है। आपने इस एक्टिविटी की प्रैक्टिस करनी है और टॉपिक को अच्छे से याद करना है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।